प्रभु श्री राम जी सुग्रीव को लेकर के जाते हैं बाली को मारने के लिए। सुग्रीव को पहले भेजते हैं कि बाली तुम्हारा शत्रु है, पहले जाओ उसे ललकारो, बाद में मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारा हर तरह से उपकार करूँगा, मदद करूँगा, मैं बाली को अवश्य मार दूँगा। जाते हैं, बाली से सुग्रीव से बहुत भयंकर युद्ध होने लगता है। प्रभु श्री राम जी पेड़ के आड़ से धनुष बाण ताने हुए खड़े होकर के देख रहे थे। बहुत युद्ध हुआ, बहुत छल बल सुग्रीव ने दिखाकर बाली को मारना चाहा, लेकिन अंत में वह हार कर भागना चाहा। इतने में प्रभु श्री राम जी बाण खींच करके बाली को सीने में मार दिया। बाली हाय करके पृथ्वी पर गिर गया। अब प्रभु श्री राम जी बाली के पास जाते हैं। जब प्रभु श्री राम जी को बाली देख करके मन में इतना अत्यंत हर्षित होते हैं कि पूछो मत। पहले तो बाण लगा है सीने में, उठ करके बैठ जाते हैं। उनकी सांवली सूरत, कंधे पर धनुष, तरकस में बाण, इतना ध्यान से बाली देख रहे हैं, अपने आप को जन्म को अपना सफल बना रहे हैं। ये मान रहे हैं कि मेरा कितनों वर्ष का जन्म आज पूरा हो गया, कि प्रभु श्री राम जी मुझे मार गिराया। लेकिन ऊपर से जो अंदर तो कोमल है, प्रभु को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिखावा, कठोर वचन बोल रहे हैं प्रभु श्री राम जी से बाली। उसे भी बाली धन्यवाद भी मानते हैं कि आज प्रभु श्री राम जी से मुझे इस तरह का बर्ताव करने का मौका मिला है, समय मिला है। कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं। हम सुनते हैं कि दीन दुखियों के आप उपकारी हैं। ऋषि मुनि लोग को उपकार करने के लिए आप दंडक वन में घूम रहे हैं, राक्षसों को मारते हैं। मैंने आपको क्या बिगाड़ा था कि पेड़ के आड़ में छिप करके व्याध की तरह मुझे मारे हैं? क्या आपके साथ सुग्रीव ने कर दिया कि वो प्यारा हो गया, अब मैं बैरी हो गया? दोनों भाई एक ही हैं। सुग्रीव से कहीं मैं बल में अधिक हूँ। जहाँ सुग्रीव आपको मदद नहीं कर पाता, उससे अधिक मैं आपको मदद करने के लिए हर जगह तैयार हो जाता। माता जानकी की खोजने में मैं पूरी तरह से आपको मदद करता, एक भी कसर न छोड़ता। लेकिन आपने तो मुझे बिना कसूर का मार गिराया। ये तो भाई भाई के युद्ध था, भाई भाई का लड़ाई था। आप वैसे होते तो समझा सकते थे, लेकिन अब समझाया नहीं, बल्कि सामने भी नहीं आया, व्याध की तरह मुझे छिप करके मार गिराया। हे प्रभु, आपने ये अच्छा काम नहीं किया है। कैसी आपकी शरणागत है, कैसी आपको रक्षक ऋषि मुनि लोग कहते हैं, देवता सब लोग कहते हैं। प्रभु के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, सारी बात ध्यान से सुन रहे हैं।
जो जो बाली कहे जा रहे हैं उनके सुन रहे हैं। जब पूरी बात कह लेते हैं बाली, भगवान चुप मुस्कुरा रहे हैं और सुन रहे हैं। तब बाली अंत में कहते हैं, बोलिए प्रभु, आप चुप क्यों है? अब बोलते क्यों नहीं है? कुछ तो कहिए कि मैंने आपको क्या बिगाड़ा था और सुग्रीव आपको क्या बना दिया था? तब प्रभु श्री राम जी बोले कि हे बाली, तुम बैरी नहीं हो, पापी हो। तुम अपने छोटे भाई को, स्त्री को अपने बस में कर लिया, अपना लिया है। इसका राजपाट छीन करके राज्य से निकाल दिया है। बहन, भगिनी, छोटे भाई का स्त्री, पुत्री, ये चार पुत्री के समान होती है। इस पर जो कोई बुरी दृष्टि डालता है उसे मारने में कोई पाप अपराध नहीं होता है। इसलिए इस पाप के वजह से तुझे मैंने मारा है। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन नीति का अपराध किया है। तुमने अपना बल का अहंकार में जो मर्जी आता वो सब करता जाता था, इसलिए तुझे मारना जरूरी था। तुम्हारी स्त्री तारा तुम्हें रोक रही थी, नहीं आने दे रही थी, समझा रही थी, लेकिन तुम बल के अहंकार में, तुम्हारे सर पर तो पाप मंडरा रहा था। तुम अपनी धर्म पत्नी को कहना न मान करके तिनके के समान समझकर सुग्रीव को मारने के लिए तुम चला आया। जो तिनके के समान अपने शत्रु को समझता है और उसका शत्रु मेरे शरण में, मेरे आश्रय पर रहता है, तो मैं उसका वध करता हूँ। उसका वध करने में पाप नहीं लगता है। सुग्रीव मन, वचन, बल से सब कुछ मेरे ही ऊपर आश्रय हो गया था। मेरे ही आश्रय रहा कि जो करेंगे से प्रभु श्री राम ही करेंगे। इसलिए सुग्रीव के मुझे साथ देना उचित समझा। और सुनो बाली, सुग्रीव को अपना मैंने मित्र बना लिया है। मुझे उपकार की जरूरत नहीं है, लेकिन सुग्रीव को उपकार की बहुत जरूरत थी। मेरे जैसे ही पुरुष की जरूरत थी, जो कि मैंने आज सुग्रीव को दिला दिया। अब सुग्रीव अपना राज्यपाट, अपना स्त्री लेकर करेगा। बाली को बहुत अंदर पीड़ा हो रही थी, बहुत जोरों जोरों से कराह रहा था। प्रभु श्री राम जी तो अंतर्यामी हैं। बाली के स्वभाव को जान गए कि ऊपर से कठोर वचन तो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ही अंदर मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मेरा प्रणाम कर रहे हैं, एक बहुत प्रेम से मेरा दर्शन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी बाली के पास जा करके अपने हाथ उनके सर के ऊपर सहलाने लगे, अपने हाथ फेर दिए। बाली का सारा कष्ट दूर हो गया और प्रभु श्री राम जी बोले, कहो तो मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ, तुम्हारा शरीर अजर अमर बना सकता हूँ, बोलो। बाली बोले कि नहीं प्रभु, नहीं, मुझे अब दूसरा शरीर की आवश्यकता नहीं है। मुझे अजर अमर होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मैंने अजर अमर हो लिया।
बहुत अपना पराक्रम दिखा लिया। आपके दर्शन के लिए ऋषि मुनि लोग न जाने कितने जन्मों जन्मों तक प्रयत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, जंगल में जा कर के कितनी कठोर तपस्या करते हैं, सहन करते हैं, केवल आपके पाने के लिए। आप तो मेरे पास बिना परिश्रम ही किए आ गए। ये मौका अब बार बार नहीं आएगा। जो हाथ से निकल जाएगा ना प्रभु, वो नहीं आने वाला है। हे प्रभु श्री राम, मुझे, हे दीन दयाल, हे दीन बंधु, मुझे अब तो वो गति मिलने वाला है जो कि ऋषि मुनि लोग के लिए ये शरीर दुर्लभ है। मुझे वो शरीर, वो चीज मिल गया कि मैं कभी सोचा ही न था कि आपके दर्शन इस तरह के होंगे और आप अपने बाण से मुझे मार कर उद्धार करेंगे। बस हे प्रभु, आपका हाथ मेरे सर पर हो गया और मुझे क्या चाहिए। ये तो अमूल्य चीज है। इसको पाने के लिए तो ऋषि संत लोग तरसते हैं। वो चीज मुझे मिल रहा है, मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मेरा शरीर छोड़ने ही में ही आवश्यकता जरूरत है। अंगद को अपना पकड़ करके, अंगद उनका पुत्र थे, अपने अंगद को पकड़ करके बाली पास बुलाया और अंगद का बाह पकड़ करके प्रभु श्री राम जी के हाथ में पकड़ा दिया। बोले, हे प्रभु, हे श्री राम जी, ये मेरा पुत्र है। बाली सुग्रीव तो अपना राजपाट करेगा, लेकिन मेरा ये पुत्र को आप अपना लीजिए। ये आपको दास बन करके हमेशा निस्वभाव, मतलब निस्वार्थ आपको सेवा करेगा, भली भांति आपका उपकार करेगा। ये मेरा पुत्र है अंगद, इसको आप स्वीकार कर लीजिए प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। ये कह करके बाली अंगद के हाथ प्रभु श्री राम जी के हाथ में पकड़ा देते हैं और हाथ जोड़े राम राम कह करके अपना शरीर को त्याग देते हैं। प्रभु श्री राम जी बाली को वो गति देते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े तपस्वी मुनि संत लोग जाते हैं, उस जगह पर अपने परम धाम को पहुंचा दिया। बाली चले जाते हैं। जब ये बात तारा को आया सुनने में कि बाली को प्रभु श्री राम जी अपने बाण से मार गिराया, मेरे पति चल बसे, रोती चिल्लाती अपने पति के पास आती हैं। प्रभु के दर्शन करके बहुत विलाप करती हैं कि हे रघुनाथ जी, मेरे पति को आप तो अपने लोक भेज दिए। मुझे आप क्या कह रहे हैं, किसके सहारे रख रहे हैं। तो तारा भी समुद्र की लड़की थी, वैसी ऐसी लड़की नहीं थी। प्रभु श्री राम जी बोले, हे प्रिय, तुम तो वो चीज हो जी कि बाली ही ऐसा था कि तुम्हें पा लिया, ग्रहण किया। तुम पतिव्रता, तुम नारियों में सीता, सती, अनसुईया की तरह नारियों में तू गिनी जाओगी। तुम्हें वो उपाधि मैं दे रहा हूँ।
कुछ समय बिता करके तुम स्वयं समुद्र के पास चली जाओगी। तुम्हें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हे समुद्र तनया, निश्चिंत हो जाओ। जिस धाम का तुम्हारे पति गए हैं, उस पति के लिए तुम तड़प रही हो। थोड़े दिन में तुम अपने पति के पास पहुंच जाओगी। ये मेरा वचन सत्य है, ये मृथा नहीं हो सकता। तारा को बहुत प्रकार से समझा करके प्रभु श्री राम जी तारा को शिक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं और सुग्रीव को कहते हैं कि जाओ अपना राजकाज तुम चलाओ। अब बरसात आ गई है, बरसात भर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इसी पर्वत पर रह करके अपना समय बिताऊंगा। जब समय आएगा तो तुम मुझे याद करना, आ जाना। बोले सुग्रीव की ठीक है। सुग्रीव चले गए। जामवंत हनुमान जी गए, उनका राज्य तिलक सुग्रीव को दिलाया और युवराज अंगद को युवराज बना दिया गया। प्रभु श्री राम जी पर्वत पर पेड़ के छांव अपना लक्ष्मण के साथ रह करके अपना दिन बिताने लगे। शेष भाग अगले वीडियो में, कैसे प्रभु श्री राम जी पेड़ों के छाए में बरसात में अपना दिन गुजारते हैं, इसका शेष भाग अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा बहुत रोचक है, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरी कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।